मैं डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, जो अभी कमिंग जो डेज हैं उसमें जो होने जा रहे हैं। आज हम एक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे कि आपको 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो कैसे कवर करना है, और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन अगर 10 मार्क्स में आ जाता है तो फिर आप उसको कैसे कवर करेंगे। मैंने इस पे 2-3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब मैं रेगुलर हो सकता है आपके साथ डेली एक क्वेश्चन डिस्कस करूं ताकि आपकी एक प्रैक्टिस हो जाए आपको कैसे वो चीज़ें कवर करनी है, क्योंकि एग्जाम से पहले प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप इम्बाइव करते हैं चीज़ों को और आपके अंदर अडेप्टेबिलिटी आती है। देखिए, ये है एचपीएससी पीजीटी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के रिगार्डिंग। इसमें क्या है, रोल ऑफ फिरोमोन्स इन सेक्सुअल बिहेवियर। ठीक है, ये एक बायोलॉजी का क्वेश्चन है। इसमें ये क्वेश्चन मैंने जो प्रीवियस ईयर एचसीएस है या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम है या फिर पीजीटी का एग्जाम है तो उनसे ही लिया है कि इस तरीके के क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब इसमें क्या है कि आपको कैसे एक्सप्लेन करना, मैं एक वीडियो में पहले बता चुका हूं। आपको इस तरीके की क्या करें, एक शीट मिलेगी A4 शीट, इस साइड में आपकी लाइन होगी, ये भी आपकी लाइन है। उधर आपको नहीं लिखना कुछ भी, जैसे मैंने लिखा है आपको नहीं लिखना है। अगर आप लिखेंगे तो डेफिनेटली आपके नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे काटा लगाया है, ये जो क्रॉस मार्क्स किया है, तो आप इसको देख ले। आपको लिखते लिखते इस डायरेक्शन में नहीं जाना है, आपकी राइटिंग यहाँ पे स्टॉप हो जानी चाहिए। कोई भी अगर आप कुछ भी राइटिंग करें या डायग्राम बना रहे हैं, और यहाँ पे मैंने क्या किया है, क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए ये आपका क्या होगा, आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो अलग से मिलेगा और ये आंसर शीट है ये आपको अलग से मिलेगी। तो आंसर शीट में आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पे सिर्फ इतना लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ठीक है, उसका सीधा क्या कीजिए, अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया, रोल ऑफ फिरोमोन्स इन सेक्स। आप क्यों लिखेंगे, आप टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, आपको सीधा अपना आंसर स्टार्ट करना है। कैसे स्टार्ट करना है, इसने पूछा रोल ऑफ फिरोमोन्स इन सेक्सुअल बिहेवियर, मैंने क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन अगर मिलता है तो उसको आप डिवाइड करेंगे अच्छे तरीके से। डिवीजन में क्या आएगा, इंपॉर्टेंट चीज कि आपको ये देखना कि फिरोमोन्स, पहले उसने किस पे फोकस किया है, फिरोमोन्स पे फोकस किया है, तो आपको फर्स्ट नंबर पे फिरोमोन्स देना है। दूसरे नंबर पे आपको क्या दिया है, इन सेक्सुअल बिहेवियर, स्पेशली उसने आपको क्या किया है, एक सेक्सुअल बिहेवियर पे पूछा है, और थर्ड पूछा उसने रोल। ठीक है, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है, डिवाइड करना है। अब आप क्या लिखेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन जो होता है वो फिरोमोन से स्टार्ट होगा। फिरोमोन्स है क्या, स्मॉल सेट ऑफ कंपाउंड है, आपको ये लिखना है, फिरोमोन्स आर द स्मॉल सेट ऑफ कंपाउंड। ठीक है, ट्रांसमिट सिग्नल, ये क्या करते हैं, स्मॉल सेट ऑफ कंपाउंड है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक, और ये क्या करते हैं कि जो भी ट्रांसमिट सिग्नल करते हैं, क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल को, ट्रांसमिट सिग्नल बिटवीन ठीक है, ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज, ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज। ठीक है, ये आपने लिख दिया, इट मींस आपकी ये डेफिनेशन कंप्लीट हो गई इतने में। क्योंकि आप जो ये लिख रहे हैं ना, डेफिनेशन में क्या है कि वो अंडरस्टेबल हो, वो समझ जाए जो भी इवेलुएटर है कि हाँ इसको फिरोमोन्स के बारे में पता है। अब फिरोमोन्स क्या है, एनिमल फिरोमोन्स हैं, प्लांट फिरोमोन्स है, फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं उनको, तो हमें यहाँ फाइटो हार्मोन्स एक्सप्लेन नहीं करना है। अगर आपने ऐसा किया तो डेफिनेटली आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं, सिर्फ वो फिरोमोन्स पे डिस्कशन करना है। अब फिरोमोन्स में आपकी ये डेफिनेशन होगी, उसके बाद ओडोरेंट है होते हैं, ये ओडोरेंट है, ऑडोरेंट होते हैं, ऑडोरेंट इमिटेड बाय किस किस के द्वारा, जैसे मैं एग्जांपल अगर मैं मानता हूं, देखिए आपने इंसेक्ट्स पे भी देखा है, एनिमल में भी देखा है। ठीक है, ये चीजें, तो ये क्या है, जैसे डॉग है, बफेलो है, काऊ है, ये सारे फिरोमोन्स रिलीज करते हैं। क्यों, सेक्सुअल बिहेवियर, सेक्सुअल मीटिंग के लिए। अब मैं बात करूंगा, सेकंड पूछा उसने सेक्सुअल बिहेवियर, यस फिरोमोन्स, आप लिखेंगे यस फिरोमोन्स हैव ए great role in sexual behavior during sexual mating। जैसे ही हीट पीरियड में कोई भी एनिमल आता है, ठीक है, तो उसमें क्या कर, हम सिर्फ सेक्सुअल बिहेवियर पे बात करें यहाँ पे। ठीक है, जैसे वो हीट पीरियड में कोई भी एनिमल आता है, चाहे वो डॉग है, चाहे वो बफेलो है, चाहे वो काऊ है, आप देख सकते हैं उसमें क्या करेगा, वो फिरोमोन्स रिलीज करता है। ठीक है, फिरोमोन्स रिलीज करेगा,
वो मेल पार्टनर को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अब मेल पार्टनर उसको फिरोमोन्स को, जैसे ही मेल पार्टनर तक फिरोमोन्स आते हैं, डेफिनेटली वो उस एनिमल की तरफ दौड़ता है। आपने ये देखा होगा कॉमनली, एंड नाउ दे रेडी टू मीट विद ईच अदर। ठीक है, ये है फिरोमोन्स। अब क्या है, फिरोमोन्स क्या स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, ये भी आपने लिखा है यहाँ पे कि वो क्या होते हैं, स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। आपको लिखना है उसमें सेक्स बिहेवियर जो है वो जो फिरोमोन्स का है ओनली स्पीसीज स्पेसिफिक है। अब ऐसा नहीं है कि डॉग के जो फिरोमोन्स हैं कोई बफेलो काउ उसको रीड कर लेगा, नॉट पॉसिबल। अगर डॉग के फिरोमोन्स है तो डॉग जो मेल और फीमेल पार्टनर है आपस में वही उसको डिटेक्ट करते हैं। काऊ का है तो काऊ का मेल एंड फीमेल जो पार्टनर है वही उसको डिटेक्ट कर पाते हैं। तो आपको ये चीजें ध्यान देनी है। और जो फिरोमोन्स हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में रिलीज होते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म है वहां से बहुत कम क्वांटिटी में रिलीज होते हैं। आपको क्वांटिटी का भी डिस्कशन करना है कि वो जो क्वांटिटी है बहुत ही, मैं मानूं कि माइक्रोग्राम, ठीक है। और बहुत सारे अगर एनिमल को इकट्ठा कर लिया जाए, अगर उसको हम जो फिरोमोन्स हैं उनकी क्वांटिटी चेक करें तो वो बहुत ही कम होगी, माइक्रोग्राम में या ये ध्यान रखें एमजी में, मिलीग्राम में। अब फिरोमोन्स जो है वो जैसे मैंने बताया कि फिरोमोन्स कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। देखिए फूड ट्रेल्स है, क्योंकि अब फिरोमोन्स की डेफिनेशन इंट्रोडक्शन तक आए हुए हैं। आपने बता दिया क्वांटिटी बहुत कम होती है, ओडोरेंट होते हैं, ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, वो क्या करते हैं, ट्रांसमिट सिग्नल करते हैं। आपने 4-5 बातें अच्छी बच्ची बताई, फालतू की बातें नहीं डिस्कस की और उनको अंडरलाइन करते जाए, ठीक है। बिटवीन द ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज, आपने सेम स्पीसीज में भी डिस्कशन किया और आपने सेक्सुअल बिहेवियर पे भी डिस्कस किया। ड्यूरिंग मीटिंग, ड्यूरिंग हीट पीरियड ये रिलीज होते हैं, ठीक है। अब क्या है, फिरोमोन्स कितने टाइप के होते हैं। फिरोमोन्स होते हैं फूड ट्रेल, ठीक है ना, जो भी आपने इंसेक्ट देखा होगा वो एक दूसरे के पीछे दौड़ते हैं, ठीक है। अलार्म, ठीक है। उसके बाद सेक्स फिरोमोन्स। अब सेक्स फिरोमोन्स पे ही पूछा है तो डेफिनेटली हम इनको छोड़ देंगे, इन पे हमने सिर्फ क्या बताया, टाइप ऑफ फिरोमोन्स, ठीक है। ये हो गया आपका, ये 6 नंबर की मैं बात कर रहा हूं। आप इसको 10 नंबर में भी इंक्रीज करते हैं अगर 10 नंबर में आ गया है, क्योंकि आपके पास सारी चीजें तो मिल गई हैं यहाँ पे। अब जैसे देखिए सेक्स फिरोमोन्स में क्या कहते हैं, सेक्सुअल मीटिंग में काम आता है, बिफोर सेक्स कम्युनिकेशन, ठीक है। नाउ फॉर अट्रैक्शन ऑफ मेल पार्टनर, जो मेल पार्टनर उसको अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद प्रेग्नेंट वर्सेस नॉन प्रेग्नेंट, ये भी बहुत है। जो सेक्स फिरोमोन्स हैं वो प्रेग्नेंट वर्सेस नॉन प्रेग्नेंट जो एनिमल है उसको डिटेक्ट करने में काम आता है। अगर कोई एनिमल प्रेग्नेंट है, ठीक है, वो भी फिरोमोन्स रिलीज करता है ताकि जो मेटिंग पार्टनर है उसको ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और इजी से जो दूसरा एनिमल है जो कम्युनिकेट करते हैं वो इजी से डिटेक्ट कर पाए कि हाँ शी इज प्रेग्नेंट, तो दैट्स रोल प्लेड बाय दी सेक्स फिरोमोन्स। और यही इसका क्या होता है, सेक्सुअल बिहेवियर है। अब जैसे आप एग्जांपल देंगे फिरोमोन्स का, पहला एग्जांपल है बॉम्बी कॉल। पहला फिरोमोन्स जो आइडेंटिफाई किया गया था वो बॉम्बी कॉल ही था। कहां से, फीमेल सिल्क मॉथ से किया गया था, ठीक है। आपको इतना लिखना, ज्यादा डिटेल नहीं देनी है क्योंकि क्वेश्चन कितने 6 मार्क्स का है। इस पे बहुत कुछ लिख सकते हैं, ऑर्गेनिक इन नेचर है, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये वो हमें नहीं डिफाइन करना है। उसके बाद जो दूसरा है सेरिकॉर्निन, ठीक है, सिगरेट बीटल इसको रिलीज करती है, ठीक है। उसके बाद याद है डिस पार्लर, पार्लर से याद कर लो, डिस पार्लर, ठीक है। कहता है जिप्सी मोथ इसको रिलीज करती है। आपने 3 अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं, 6 एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, 2 या 3 एग्जाम्पल आप अच्छे दे सकते हैं। तो ये था आज का। अब रोल में बात करेंगे। उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, आपने फिरोमोन्स को डिफाइन कर दिया, अब इसका रोल की बात करेंगे। देखिए घुमा फिरा के आपको वही चीजें वहीं पे लेके आनी है, क्योंकि आप रोल तो ऐसा तो नहीं है कि जो आपने ये डिफाइन किया उससे अलग लिखेंगे। रोल क्या होंगे, जैसे मैं क्योंकि हर एक चीज उसने पूछी है, थर्ड पार्ट पे मैंने रोल डिफाइन किया फटाफट से। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पैराग्राफ में लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए आपकी जो हैबिट है, हो सकती है अच्छी हैबिट हो पैराग्राफ में लिखने की, लेकिन बहुत सारे जो एवेलुएटर हैं या टीचर हैं, पैराग्राफ में पढ़ने में टाइम लगता है, इतना इम्पैक्ट नहीं आता उसका, और आपके जो मार्क्स हैं हो सकता है वो डाउन भी चले जाएं। योर डिपेंड ऑन योर राइटिंग, योर कंटेंट, एवरीथिंग। रोल में क्या लिखेंगे, इस तरीके का डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में क्या समझाएंगे, पहला रोल जो अगर हम देखें इंसेक्ट कम्युनिकेशन का है, ठीक है, सीधी सी है ये चीजें, मैं ऑलरेडी ऊपर भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। आपने क्या करना है, बहुत सुंदर तरीके से चीजों को डिफाइन करना है, क्योंकि उसको पता है कि आप ये चीजें लिख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आपने उसको दूसरी फ्रेमिंग में किया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अलार्मिंग में काम आता है, ठीक है।
एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ जो अलग में फूड ट्रेलिंग में है, ठीक है, रोल्स, ठीक है। उसके बाद फिरोमोन्स के बारे में पूछ रहा है, रोल ऑफ फिरोमोन्स, ठीक है ना। उसके बाद इसी तरीके से सेक्स फिरोमोन्स जो है सेक्सुअल मीटिंग में काम आता है, सेक्सुअल मीटिंग में काम आता है, ठीक है ना। अब सेक्सुअल मीटिंग में मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो सेक्स फिरोमोन है फॉर अट्रैक्शन के लिए, बिफोर सेक्स कम्युनिकेशन के लिए, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दो। इसमें फिर 2-3 डायग्राम बना दो इस तरीके के, क्या, बिफोर सेक्स कम्युनिकेशन, बिफोर जो मीटिंग है वो कम्युनिकेशन, ठीक है ना। उसके बाद फॉर अट्रैक्शन द फीमेल कैंडिडेट, प्रेग्नेंट वर्सेस नॉन प्रेग्नेंट, इस तरीके से आप इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ये था हमारा रोल ऑफ फिरोमोन्स इन सेक्सुअल बिहेवियर। बायोलॉजी का जो पीजीटी का एग्जाम है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसी क्वेश्चन को आप 10 मार्क्स में भी इंक्रीज कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, ये बोर्ड पे जब इतने उसमें आया है तो आप सोचिए जो आपकी A4 शीट है उसका साइज कितना है, तो उसमें कितना आप लिख पाएंगे। आराम से आप 10 मार्क्स में भी उसको कवर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे ट्यून विद नमिता क्लासेस में आप लोगों के लिए, जब तक आपका पीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो नहीं होगा तब तक मैं आपके लिए बहुत जो टॉपिक है उन पे डिस्कशन करता रहूँगा, ताकि आपकी अडेप्टेबिलिटी उन पे आए और एग्ज़ाम में आप इजी से उसको कवर कर पाएँ। आप सभी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। थैंक यू ऑल।